के बाद हम लोग जा रहे थे, एक जगह है फोशान चाइना में। तो फोशान में हम लोग गए, तो फोशान में आई थिंक क्राउन प्लाजा ऐसे को होटल था, वहां पे हमारी मीटिंग थी। कभी दिखाई होगी उसको, राज कपूर की पुरानी फिल्म। इसने फोशान शहर में ये मुझसे कहता है कि मेरा जूता है जापानी। अशोका होटल गए तो वहां पे पता लगा एक बहुत बड़ी एक जगह है जो डॉक्टर मोदी ने ली थी लीज पे। मैंने लिखना शुरू करा एंड आई रोट एन आर्टिकल कॉल्ड ओपन लेटर टू बुरहान वानी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं महेश गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। पिछली बार मैंने बताया था कि किस तरीके से डॉक्टर बीके मोदी ने बोला कि यार ये चाइना जाओ, और इस बार डॉक्टर मोदी ने डिटेल में ब्रीफ दिया। इसके पहले तो मिला नहीं था ब्रीफ। इस बार डॉक्टर मोदी ने बोला कि कंपनी है, देख कर आओ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनवाती है और कंपनी का नाम है BYD। तो BYD कंपनी जो थी वो चीन में। तो हम लोग गए और पूरी टीम गई, सिर्फ मैं नहीं, मतलब हम लोग 8-10 लोग थे जो हम लोग गए। और वहाँ पे चाइना में जाके हमने फैक्ट्री में देखा और हमने देखा किस तरीके से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चाइनीज़ ने बना रखी हैं, ख़ासतौर से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात जो है। और हमें उस समय बताया गया था कि एक शहर में उनको 5000 बसेस का, कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बसेस होती हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो दोस्तों, ये जो कंपनी थी BYD, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला और बहुत बड़ी कंपनी थी। हमने इसकी फैक्ट्री देखी एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग। तो एक जगह है, ये फैक्ट्री देखने के बाद हम लोग जा रहे थे, एक जगह है फोशान चाइना में। तो फोशान में हम लोग गए, तो फोशान में आई थिंक क्राउन प्लाजा ऐसे को होटल था, वहाँ पे हमारी मीटिंग थी और फिर हमें वापस आना था। तो हम फोशान पहुँचे, 2-2.5 घंटे लगे होंगे, मुझे याद भी नहीं कितना टाइम लगा। तो हम फोशान पहुँचे चाइना में। तो एक उधर क्या नाम कहते हैं, एक जो पेट्रोल पंप होता है ना, वहाँ पे जैसे कि टॉयलेट्स होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, तो वहाँ पे हम रुके और उसको तेल वेल भी भराना था हमारे ड्राइवर को। तो हम रुके, तो वहाँ पे एक मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। एक हम लोग, जैसे हमारी गाड़ी थी, एक लग्जरी टाइप की वैन हमारे लिए अरेंज करी गई थी जिसमें बड़ी अच्छी सीट्स थी। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे रोड सिकनेस है। अच्छा, फौज में ना ये टंटा मेरे साथ ना के बराबर था, पता नहीं बाद में कैसे डेवलप हो गया, इतना ज़्यादा डेवलप हो गया फौज छोड़ने के बाद कि मुझे गाड़ी खुद ही चलानी है। मैं अगर पैसेंजर सीट पे बैठता हूँ या पीछे बैठता हूँ तो मुश्किल से आधा किलोमीटर बैठूंगा, उसके बाद फिर मेरा दिमाग घूमने लगता है। सो आई हैव अ वेरी बैड टाइम। तो मैं अपने साथ लेकर गया था एवोमीन। एवोमीन एक टैबलेट होती है, तो जब भी मुझे लॉन्ग डिस्टेंस अगर मजबूरी में पैसेंजर सीट पे बैठना है, राइट, तो मैं एवोमीन खा लेता हूँ। उससे क्या नींद आती है और वो फिर वॉमिटिंग नहीं होती। एवोमीन खाली पेट एवोमीन खा लो, आधा घंटा पहले जर्नी के खाली पेट एवोमीन खा लो और उसके बाद नाश्ता कर लो आधे घंटे का गैप देके। उसके बाद यूर टाइट, फिर आपको रोड सिकनेस नहीं होगी, फिर आपको उल्टी नहीं होगी। छोटी सी टैबलेट। तो हम एवोमीन खा के बिल्कुल टाइट हो रखे थे, बिल्कुल सो रखे थे, बिल्कुल नींद भयंकर आती है एवोमीन के बाद ना। तो वहाँ पे हम रुके, वो तेल वेल भरवा रहा था। हमने बोला हम वॉशरूम चले जाते हैं। फिर किसी ने बोला कि मैं चिप्स विप्स खरीदना है, तो सॉफ्ट ड्रिंक खरीदना, तो कोई कुछ अपना जिसको जो करना है। तो वहाँ पे चाइनीज़ आदमी था और उसका छोटा सा बच्चा था, बड़ा क्यूट सा छोटा सा लड़का था उसके साथ। तो लड़का उसकी उंगली पकड़ के चल रहा था। वो चाइनीज ने मुझे देखा। ये कहते हैं ना पावर ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री, जो सॉफ्ट पावर होता है वो क्या होता है। यू नो व्हाट ही सेड? ही लुक्ड एट मी। उसको दिखा कि इंडियन टाइप का है, भूरी चमड़ी है। वो अपने बेटे को कहता है मेरा जूता है जापानी। वो अपने बेटे को, उसने कभी देखी होगी राज कपूर की फिल्म, उसके बाप ने उसको दिखाई होगी। वो तो मेरी उम्र का ही था उस वक्त, तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब कोई बहुत ओल्ड था, एजड था, पर उसके बाप ने, मैं सोचता हूँ ऐसा मुझे लगता है कि उसके बाप ने कभी दिखाई होगी उसको राज कपूर की पुरानी फिल्म। इसने फोशान शहर में ये मुझसे कहता है कि मेरा जूता है जापानी। तो मैंने भी उसको देख के बोला, ऐसे इंडियन। तो कहता है, फिर उसने वेव करा, हाथ वाथ मिलाया, फिर वो चला गया। तो ये एक बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। उसके बाद मैं आ गया वापस ना इंडिया, और डॉक्टर साहब को हमने रिपोर्ट दे दी कि डॉक्टर साहब ये है। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि अच्छा ठीक है, एक टीम मैं बना रहा हूँ, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के साथ डील करेगी, तुम एक काम करो, तुम चले जाओ सिंगापुर। फटाफट डॉक्टर साहब ने सिंगापुर भेज दिया। चाइना से आए हुए मुझे 2 दिन हुए थे, सिंगापुर भेज दिया। मैंने बोला ठीक है। अब तक हमें डॉक्टर मोदी का आदत पता लग गई थी। सूटकेस तैयार, 3-4 दिन के कपड़े उसके अंदर तैयार, अलग घर में रखे हुए हैं। उसके अंदर शूज, उसके अंदर सॉक्स, एक अलग शेविंग किट रखा हुआ है। प्रॉपर फौजी टाइप एक छोटा सा सूटकेस तैयार रहता था एट अ टाइम। कुछ लोग तो इतने चैंपियन थे डॉक्टर मोदी की टीम में जिनको मुझसे भी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता था। ऐसे कई लोग थे जो मुझसे कई गुना ज्यादा ट्रैवल करते थे।
एक दो ऐसे चैंपियन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी गाड़ी में रहता था सूटकेस। ऐसे कलाकार थे वो। डॉक्टर मोदी ने बोला जाओ, उन्होंने घर में फ़ोन करा कि जी मैं जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी डॉक्टर मोदी के घर में पार्क करी या आसपास पार्क करी जहाँ पे सेफ जगह है, सूटकेस लगाया, वहीं से। हमने ऐसा देखा है। और सबके वीज़ा लगे होने चाहिए, जिस जिस कंट्री में डॉक्टर मोदी चाहेंगे। अगर आपका ऑन अराइवल है तो वो तो अलग चीज़ है वहाँ पे, लेकिन आपके हर जगह के वीज़ा होने चाहिए। डॉक्टर मोदी की टीम की एक रिक्वायरमेंट थी कि यू विल ऑलवेज बी ट्रैवलिंग, तुम ट्रैवल करते रहोगे बेटा। तुम अगर ये सोचो तुम दिल्ली में बैठे रहो और यहाँ पे मज़े करो, तो ये नहीं हो सकता। डॉक्टर मोदी की टीम ट्रैवल करेगी, सबके पैर में चक्कर है। अच्छा तो ठीक है, फिर हम गए और वहाँ पे डॉक्टर मोदी का जो ऑफिस लुक आफ्टर करती थी, देयर वाज अ लेडी कॉल्ड अनीता रेड्डी। अनीता ने मुझे बताया कि गौरव वो नाइट क्लब है, वो जाके देख के आओ, क्योंकि डॉक्टर साहब चाह रहे हैं कि वही बनाएं यहाँ पे ना दिल्ली में, वो नाइट क्लब बनाएंगे। तो हमने बोला ठीक है। अस्पताल भी बनवा लिया डॉक्टर साहब ने, दुकानें भी बनवा ली डॉक्टर साहब ने, हॉटस्पॉट की दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स कर लिया। अब डॉक्टर साहब का मन चाह रहा होगा, तो ऐसे ठीक है, ही इज़ द चेयरमैन, ही इज़ द बॉस, बोला है चलो। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे मैं और विभोर गए। मैंने बताया था ना मेरा दोस्त था विभोर माथुर, मैं और विभोर। तो मैंने बोला चलो, तो विभोर ने बोला चलो वैसे तो आप पैंजिया कभी नहीं आए, अब आप झक मार के इसमें तो आ रहे हो, चलो चेक करना है आपको ना, प्रोजेक्ट बनाना है ऐसा। तो हम पैंजिया के लोगों से मिले, पैंजिया का नाइट क्लब देखा। मुझे यार कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं ये पब में जाना, बार में जाना, नाइट क्लब में जाना, मैं गया नहीं हूँ। एक आध बार मेरा फेयरवेल हो रहा था ना जब हज से, जो अभी वोडाफोन बना, तब मैं एक बार गया था। दिल्ली में कहीं था, पेबल स्ट्रीट करके एक छोटा सा बार था, मुझे नाम भी उसका याद है क्योंकि वो एक ही बार में मैं गया हूँ, पेबल स्ट्रीट। तो मुझे याद है मैं पेबल स्ट्रीट में गया था, वो इधर ही था दिल्ली में कहीं, अब कहाँ पे वो भी मैं भूल गया, बिकॉज दैट वॉज इन द ईयर 2005 आई थिंक। नहीं 2005 नहीं यार, हाँ समथिंग अराउंड दैट, ऐसे ही कुछ होगा, 2003 2004 समथिंग लाइक दैट, मुझे याद नहीं ठीक से। बट मैं वहाँ पे आई हैड गॉन टू पेबल स्ट्रीट। उसके अलावा, और वो भी मेरी फेयरवेल थी इसलिए मुझे जाना पड़ा, उसके अलावा मैं कभी किसी पब या किसी बार में गया नहीं। कॉफ़ी शॉप में मैं बहुत जाता हूँ बिकॉज आई एंजॉय ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। ये बार, पब, नाइट क्लब, ढंग 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 ढंग, मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता है ये, एंड आई डोंट लाइक क्राउड्स एट ऑल। बड़ा बॉस का आदेश था, तो लाइक अ गुड सोल्जर में पहुँच गया वहाँ पे। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लाइटें वाइटें जल रही हैं क्या, डम डम डम, उन्होंने दिखाया हमें, मैं और विभोर दोनों गए, फिर हम आए वहाँ पे वापस। और फिर हमने डॉक्टर साहब को बोला कि, फिर मैंने विभोर से बोला कि बता दो मुझे बोलना क्या है, क्योंकि विभोर को इन सब चीज़ों का आइडिया था, एंड ही वॉज वेरी वेल ट्रैवल्ड। विभोर ने दुनिया देखी है, तो उसको सब कुछ पता है। कभी हांगकांग जा रहा है बिजनेस में, कभी यूएस जा रहा है, कभी कनाडा, कभी दुबई, कभी ये कभी वो, तो उसके पासपोर्ट में तो ठप्पे ठप्पे लगे हैं, तो उसको एक्सपोजर था, मुझे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। पर विभोर वॉज देयर, तो मैंने विभोर से बोला कि भाई आप ही बताओ क्या करना है इसमें। तो उसने बोला कि आप एक काम करो, हम लोग वील डू, मतलब मेरा विभोर के साथ वहाँ पे डिस्कशन हुआ। एंड सिंगापुर में जो सबसे बढ़िया चीज़, आई थिंक TWG था, वो चाय वाला एक ब्रांड था TWG, और बड़े उसके आई रियली इन्जॉयड। और वो जो उसका ना वो बिस्किट मैक्रोन बोलते थे, क्या बोलते थे उसको, वो गोल वाले, वो बड़े टेस्टी हुआ करते थे, आमंड्स के बनते थे वहाँ पे। तो हमने TWG में गए, और वो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ भी, शायद TWG उसका नाम था आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसका सिंगापुर एयरलाइंस के साथ भी टाई अप था। तो वहीं पे वो चाय मिलती थी TWG वाली, वो रियली हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम। फिर वहाँ पे हम लोग वापस इंडिया आ गए, डॉक्टर मोदी को रिपोर्ट दे दी। फिर पता लगा कि अगले महीने पैंजिया की टीम आ रही है, तो डॉक्टर मोदी ने बोला कि हमने वो टाई अप कराए और अशोका होटल जाओ। तो अशोका होटल हम गए पूरी टीम को लेके। अशोका होटल गए तो वहाँ पे पता लगा एक बहुत बड़ी एक जगह है जो डॉक्टर मोदी ने ली थी लीज पे अशोका होटल से, और वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट करा पैंजिया का। पैंजिया का हमने प्रोजेक्ट करा, और पैंजिया के प्रोजेक्ट में हमें टाइम लग गया, करीब 90 दिन लग गए। इंटीरियर्स ही करने थे, बाकी तो बना हुआ था, लेकिन उसकी डिटेलिंग इतनी फाइन थी कि इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। प्लस वहाँ पे फॉरेन कोलैबोरेशन था, तो सिंगापुर से लोग आते थे, अंग्रेज आते थे वहाँ पे, हर चीज़ ये नहीं, ये नहीं, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो वो हमने सब वहाँ पे ना काम करा, वो नाइट क्लब बनाया। तो इनॉग्रेशन के दिन डॉक्टर मोदी आए, बिल्कुल हैट वैट पहन के, रोल्स रॉयस में। अच्छा, जिस दिन इनॉग्रेशन होना था, डॉक्टर मोदी की गाड़ी फंस गई जैम में, अशोका के बाहर जैम था, एंट्री में गाड़ी फंस गई। अब मेरे पास थी होंडा सिविक उस ज़माने में, तो मैंने डॉक्टर मोदी को बोला कि आप मेरी गाड़ी में आ जाइए, तो मेरी गाड़ी में बैठ गए। और डॉक्टर मोदी के साथ एक कैप्टन त्रेहान हुआ करते थे, कैप्टन त्रेहान वॉज देयर, वेरी सीनियर पर्सन, एंड गॉड ब्लेस हिज सोल, इज नो मोर, वेरी फाइन जेंटलमैन, स्वीट हार्ट, और वेरी हेल्पफुल एंड ऑल। कभी जाओ सर ये काम है, तो वो सर ने कभी, कैप्टन त्रेहान ने कभी मना नहीं करा।
ठीक है। तो ओल्ड फौजी, तो कैप्टन त्रेहान ने हमारी काफ़ी हेल्प करी, और उस समय कैप्टन त्रेहान और डॉक्टर मोदी मेरी गाड़ी में बैठे और मैं ले गया घुसा के अंदर। तो अशोक है, फिर डॉक्टर मोदी आए वहाँ पे और पूरा इनॉग्रेट हुआ। फिर डॉक्टर मोदी ने बोला कि चलो सब लोग अंदर। सो उस दिन इनॉग्रेशन था, दवा की भीड़ थी यार, दवा की भीड़ थी वहाँ पे, और पूरा शहरी उमड़ आया था वहाँ पे पेंजिया में, और ठंग 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 ठंग। मुझे तो 5-7 मिनट के बाद हेडेक और क्लॉस्ट्रोफोबिया, ऊपर से घुटन, और वहाँ पे लोग पार्टी कर रहे हैं और पता नहीं क्या, और वहाँ पे दुनिया भर का ऐसा माहौल हो रखा था। मुझे तो लगा यार मैं नर्क में आ गया, मुझे तो आदत नहीं है। तो मैं बाहर लाउंज था, मैं बाहर लाउंज में आके मैं बैठ गया। तो डॉक्टर मोदी थोड़ी देर के बाद आए, मुझसे पूछते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे। तो मैंने बोला नहीं सर, मैं बाहर भी देख रहा था ना, हर जगह देखना पड़ता है क्या है। तो मैंने ऐसी डॉक्टर मोदी को बात ऐसी सुना दी, एक स्टोरी सुना दी। असली बात ये थी कि मैं अंदर बैठ के मुझे बहुत घुटन सी हो रही थी, आई वॉज फीलिंग वेरी सफोकेटेड, सो आई केम आउटसाइड। उसके बाद क्या हुआ कि ये सब चीज़ें धीरे 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 ख़त्म हुई वहाँ पे, और पेंजिया चल पड़ा जैसे पेंजिया को चलना था। और फिर डॉक्टर मोदी के और प्रोजेक्ट्स होते होते हम पहुँच गए 2016 पे। दोस्तों साल था 2016, और 2016 में फिर वही रामपुर जाना, रामपुर में ये बनाना वो बनाना। रामपुर में स्कूल जो था दयावती मोदी एकेडमी, वहाँ पे डॉक्टर सुमन वॉज द प्रिंसिपल, वहाँ पे भी आई थिंक कुछ बनाया नहीं बनाया मुझे ऐसा याद नहीं है, बट वहाँ पे हम लोग काफ़ी टाइम रहे रामपुर में। और धीरे 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 करके क्या हुआ कि 2016 आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, काम चल रहा था। डॉक्टर मोदी के घर का भी काम चल रहा था, सब कुछ काम चल रहा था। वो जो वन पृथ्वीराज रोड जो मैंने तोड़ दिया था ना, मैंने आपको बताया था, उस पर भी काम चल रहा था। एंड दिस लेडी सुजैन खान, जो ऋतिक रोशन है ना एक्टर, जो उसकी वाइफ, शी टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट प्रोफेशनल। वो तो बिल्कुल उसका, शी वुड कम फॉर द मीटिंग्स। एंड पहले मुझे ऐसी गलत फहमी थी कि यार इतने बड़े स्टार की वाइफ है तो वो तो प्रोफेशनल नहीं होगी, उसके अपने नखरे होंगे, बट नो, शी ऑलवेज केम अक्रॉस एज अ पर्सन। सुजैन खान की बात कर रहा हूँ, वो तो ऐसे बिहेव करती है टोटल प्रोफेशनल। यस दिस दैट, सारे कागज उसके पास, टीम की 2-3 लड़कियां साथ में चलती हैं, ये कागज, ऑल द पेपर वर्क, ऑल द डिजाइंस, एवरी कॉन्सेप्ट बिल्कुल कागज में लिख के क्लियर। आप सवाल पूछो तो एक बात मैंने सुजैन खान में देखी कि मैंने 2 बार देखा उसको, एक बार बॉम्बे में एक बार दिल्ली में। उससे कोई भी सवाल पूछो तो कभी अपनी टीम की तरफ नहीं देखती कि क्या बोलना है, या अपने कागज नहीं देखती क्या बोलना है। शी न्यू द आंसर्स इन हर माइंड एंड शी वुड आंसर लुकिंग इनटू द पर्सन्स आईज। सो आई वाज वेरी इंप्रेस्ड, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि शी वॉज नॉट जस्ट दैट गुड एट हर जॉब। एक एटीट्यूड होता है ना प्रोफेशनल वाला, हार्डकोर प्रोफेशनल एटीट्यूड। और जब एंड रिजल्ट मैंने बाद में गया वो डॉक्टर मोदी का छोड़ के, जब मैंने अलग चला गया था, जब मैं गया तो शी हैड क्रिएटेड ऑफ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब इट वाज लाइक, जिसको अंग्रेजी में कहता है ना गॉबस्मैक्ड, कि आपका मुंह खुला का खुला रह गया, ये क्या बना दिया। तो दैट इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट शी गिव, फैंटास्टिक। एनीवे, तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि हम लोग चलते रहे। जुलाई का महीना आ गया और हल्की हल्की 1-2 बार बारिश भी हो रही थी, उमस भी थी, और हम लोग ऐसे ही देख रहे थे यार क्या है कैसा है, आगे अगला प्रोजेक्ट डॉक्टर मोदी कौन बोलेंगे। तो मैं ऑफिस में था और वेट कर रहा था किसी का। तो आई वाज जस्ट वेटिंग जनरली यार। मुझे याद है मैं वन पृथ्वीराज रोड पे बैठा था ऑफिस में, और टीवी था वहाँ पर, मैं टीवी देख रहा था यार। तो एक बंदे को आना था मुझसे मिलने के लिए। डॉक्टर साहब ने बोला था कि उससे मिलना, वो कोई है बंदा, उसको देखो, मिलो ज़रा, पता लगाओ क्या है। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं मिल लूँगा। तो बंदा आना था यार। वो बंदा आते आते ना, वो कह रहा मैं कहीं फंस गया हूँ जैम में, तो मुझे 40-45 मिनट और लगेंगे। मैं इरिटेट हो रहा था, मैं क्या करूँ। तो दोस्तों मैं वेट करने लगा उसका, और वो बंदा कहता कि मैं अभी आधा घंटा, अभी 45 मिनट, अभी 10 मिनट और 5। मैं टीवी देख रहा था, टीवी पे ना डिबेट चल रही थी। मैंने उड़ा उड़ा नाम सुना था, पर मुझे इतना आइडिया नहीं था। जुलाई का महीना, ये मुझे पता है 6, 7, 8 ऐसी कोई तारीख थी, आई थिंक 8 होगी या 7 होगी, व्हाटएवर। जुलाई 2016। टीवी पे, मैं टीवी के चैनल का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आई डोंट वांट टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी, बट आप लोग गैस कर सकते हैं। तो टीवी के चैनल पे मैं देख रहा था डिबेट, और नीचे ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, बुरहान वानी किल्ड, बुरहान वानी को मार दिया, इंडियन आर्मी किल्स बुरहान वानी। बुरहान का मैंने नाम सुना था, लेकिन मैंने कभी फॉलो नहीं करा, क्योंकि मेरा फौज से कोई रिश्ता उस वक्त सिर्फ यूनिट तक था, मेरी पलटन और मैं। और ज़्यादातर फौजियों का यही होता है, जो मेरे रैंक पे चले जाते हैं ना, या शॉर्ट सर्विस ऑफिसर, उनका वही होता है, क्योंकि
हमारा वही होता है, एफिलिएशन यूनिट के साथ ही होता है, हमारा कोई फॉर्मेशन के साथ तो होता नहीं। शुरू में 5 साल 5.5 साल की नौकरी में क्या ही आपका कोई फॉर्मेशन होगा, आपने ब्रिगेड में तो नौकरी करी नहीं, आप तो पलटन की नौकरी है, तो पलटन के साथ ही एफिलिएशन होगा। तो 17 कुमार और मैं, बस हमारी यही बातचीत चलती थी, यूनिट के औसत से बात चलती थी, हमने कभी इस चक्कर में पढ़ा ही नहीं कि और किसी से, तो इतना हमें नॉलेज नहीं थी। लेकिन बुरहान का नाम सुना था चलते फिरते, बुरहान को मार दिया। वो डिबेट चल रही थी यार, डिबेट में चलते चलते ना क्या हुआ कि एक बंदे ने, एक हुर्रियत वाला था, कश्मीरी सेपरेटिस्ट, उसको भी पता नहीं क्यों प्लेटफॉर्म दे रखा था और उसकी सुन भी रहे थे, और उसको बोल भी रहे थे और उसको कोई इंटरप्ट भी नहीं कर रहा था, और वो आराम से जहर उगले जा रहा था भारत की ओर। उसने एक बात बोली, उसने बोला कि बुरहान वानी को मार दिया, बुरहान वानी का वही कद है जो शहीद भगत सिंह का था। दोस्तों मुझे ना बड़ी बेइज्जती महसूस हुई उस दिन। आई फेल्ट वेरी डीपली ह्यूमिलेटेड फॉर सम रीजन। मैं कभी टीवी की डिबेट फॉलो ही नहीं करी। वो उस दिन वो बंदा लेट हो गया, वो कहीं फंस गया लाजपत नगर के पास, मैं यहां पे वेट कर रहा हूं, मैं बोर हो रहा हूं, चिड़चिड़ा हूं, और मैंने टीवी खोल ली गलती से और देख लिया। दैट इज द ट्रूथ। कोई प्लान नहीं था कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं। तो आई फेल्ट वेरी इंसल्टेड। आई सेड यार, मतलब शहीद भगत सिंह कितना बड़ा नाम है, ही इज अ गॉड लाइक फिगर, लोग देवता की तरह पूजा करते हैं यार, तुम एक 2 कौड़ी के टेररिस्ट को उनके साथ कंपेयर कर रहे हो। और लोग भी यस 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 सुन रहे हैं उसकी बात। कोई अपने नोट्स बना रहा है वहां पे कि भाई हम इसको कैसे रिवर्ट करेंगे। अरे मैं बाय गॉड स्टूडियो में होता ना, मैं उसकी गर्दन पकड़ लेता वहां पे, वहीं पे उसकी गर्दन पकड़ लेता स्टूडियो के अंदर, चाहे कुछ हो जाए, मैं उसको कूट देता वहां पे अच्छी तरीके से ना, जिसको यूपी में कहते हैं शुद्ध कर देता उसको मैं। लेकिन मैं क्या करता, मैं तो यहाँ पे टीवी देख रहा था। तो मीटिंग हुई, कौन था बंदा मुझे याद नहीं आया, मैंने इंटरेस्ट लिया नहीं लिया, मैंने डॉक्टर मोदी को बोला सर मेट विल ब्रीफ यू टुमारो। डॉक्टर मोदी का ओके आ गया, मैं घर चला गया। और मैं बड़ा डिस्टर्ब था, माँ पूछ रही यार तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है, ऐसे ऐसे। मैं बोला माँ बिल्कुल ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया, और नॉर्मली मेरा ये घर का था कि मैं आता था, नहाता धोता था, फिर आई टू हैव माई फूड एंड देन जो भी। बट उस दिन मैंने माँ को बोल दिया बस मैं इतना ही खाऊंगा, 1 आध रोटी कोई खाई मैंने। और मैंने अपना लैपटॉप खोला और लैपटॉप पे मैंने लिखना शुरू करा एंड आई रोट एन आर्टिकल कॉल्ड ओपन लेटर टू बुरहान वानी। वो मैंने करीब 10, साढ़े 10, 11, पता नहीं कितने बजे रात को, तो मुझे याद ही नहीं है मैंने कब पोस्ट करा, रात को करा, शाम को करा, मुझे याद भी नहीं है। 2016 की बात है, पर मैंने घर आके लिखा था, इतना मुझे पता है। और मैंने उस आर्टिकल को पोस्ट कर दिया, और आर्टिकल में मैंने सिर्फ ये लिखा कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं इंडियन आर्मी से कि तुमने बुरहान को क्यों मारा, आप उम्मीद क्या करते थे इंडियन आर्मी से कि इंडियन आर्मी क्या करेगी। हमें तो यही सिखाया गया है कि ये देश का दुश्मन है। एंड माई अंडरस्टैंडिंग, इट कैन बी अ वेरी इन्फेंटाइल अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है मेरी खुद की, यानी कि मैं मेजर गौरवारे की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो, यह भी हो सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में उतनी मैच्योरिटी ना हो, राइट। पर मुझे ऐसा हर समय लगा कि यू नो व्हाट डज द इंडियन आर्मी डू in my own mind. And remember, I was very junior when I left the army, so I did not have an understanding of the wider aspects, which some senior officers can better explain because उनका मुझसे 10 गुना ज़्यादा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है यार, मैं तो क्या ही उनके सामने हूँ। लेकिन मुझे ये हर समय लगता है, and I have this belief even till today, that we kill the enemies of the state. जो भारत को आंख दिखाएगा वो जमीन के नीचे जाएगा। देखो साफ सीधी बात है यार, ये साफ सीधी बात है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। तो मैंने वो लिख दिया, पोस्ट कर दिया फेसबुक पे, और मैं सो गया। सवेरे 5:30 बजे का अलार्म लगाया, जिम जाना था, मैं सो गया। सवेरे उठा, अलार्म बजा 5:30 का, तो मैं गया, हाथ मुंह धोया, ब्रश करा, फिर मैंने बोला देखते हैं फ़ोन। चेक करा तो मुझे 15 मिस्ड कॉल करीब दिखे फ़ोन पे। 15 मिस्ड कॉल। ऐसा मुझे कौन कर रहा है, उसमें से कोई भी नंबर पहचाना हुआ नहीं, कोई लैंडलाइन से वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला ठीक है यार, मैं थोड़ा सा घबराया, मैंने बोला मेरे पास तो कोई कॉल नहीं आता, नथिंग एब्सोल्युटली। और मेरे हिसाब से आई थिंक, जहां तक मुझे समझ में, मुझे याद है, डॉक्टर साहब भी यूएस में थे, तो कौन करेगा, विद्या नहीं, अखिलेश भाई नहीं, अनामिका नहीं, कौन ये हैं कौन।
तो मैंने लैंडलाइन नंबर पे कॉल करा और वहाँ से ऑटोमेटेड आवाज़ आई कि वेलकम टू XYZ, एक चैनल का नाम था। मैंने बोला टीवी चैनल मुझसे संपर्क कर रहा है रात के इतने बजे, ये चक्कर क्या है? फिर मैंने फेसबुक जाके चेक करा, 750 प्लस फ्रेंड रिक्वेस्ट्स। वो रातों रात आर्टिकल था, वो वायरल हो गया, रातों रात आर्टिकल वायरल हो गया दोस्तों। सवेरे मैं जिम गया तो अचानक एक लड़की आई वहाँ पे, मुझसे कहती है कि, और ये रात को मैंने लिखा था आर्टिकल ना, फिर मैं सो गया था। ये लड़की आई मेरे पास जिम में, ये गोल्ड जिम, नोएडा वाला जो गोल्ड जिम है ना उधर, ये आई थिंक सेक्टर 35 कहाँ है, 37 मुझे नहीं पता, ऐसी कुछ है जो गोल्ड जिम वहाँ पे, सेक्टर नहीं याद मुझे। तो वहाँ पे मैं जाता था ना, तो उस लड़की ने मुझे बोला कि आर यू मेजर गौरव आर्या? आई सेड यस। लास्ट नाइट डिड यू राइट दैट आर्टिकल, ओपन लेटर टू बुरहान वानी? आई सेड यस। उस लड़की ने पता क्या बोला? शी डिडंट से एनीथिंग, शी जस्ट सेड सर थैंक यू फॉर राइटिंग द आर्टिकल, इट वाज मच नीडेड। और वो पीछे मुड़ी चली गई। थैंक यू फॉर राइटिंग द आर्टिकल। फिर घर गया वापस, तैयार हुआ, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में था कि क्या हुआ है। और फिर सवेरे से कोई कॉल नहीं आया। अचानक एक कॉल आया 9:30 बजे। हेलो, इज दैट मेजर गौरव आर्या? आई सेड यस सर। आवाज से पता लग गया था मुझे फौजी की आवाज है। मुझे यह पता लग गया था कि फौजी की आवाज है, क्योंकि एक लहजा होता है जिसमें फौजी, एक टोन होती है जिसमें सारे फौजी, इंडियन आर्मी के सारे ऑफिसर एक ही टोन में बात करते हैं। आप चेक कर लेना, चाहे वो कैप्टन हो चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल, उनका एक टोन होता है बात करने का, एंड दैट इज मेड इन दी एकेडमी। चाहे वो एनडीए हो, ओटीए हो, IMA हो, एकेडमी का एक तरीका होता है। वो जय हिंद बोलेंगे एक तरीके से बोलेंगे। देयर आर सम वर्ड्स विच ओनली यू कैन कम टू नो आंख बंद करके कि फौजी अफसर है। तो मेरे मुंह से निकला यस सर, मॉर्निंग सर। Morning Gaurav, I am Lieutenant General so and so. I'm calling from Army headquarters. I said yes sir. Well done son, very proud of you. फोन काट दिया। Well done son, very proud of you. अच्छा, मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, पर मुझे लग रहा था हो ना हो आर्टिकल का चक्कर कुछ हुआ है। फिर अचानक क्या होता है दोस्तों कि मैं दाएं अपने काम में लगाऊं, अचानक एक फोन आता है एक खास टीवी चैनल से कि आज शाम को आप, एक डिबेट है कि आप उसको ज्वाइन करेंगे, और एक बड़ी सीनियर महिला पत्रकार का नाम बताते हैं कि वो करेंगी डिबेट। तो दोस्तों, मैं, अब जब आदमी फंसता है ना फौजी, तो अपने कोर्समेट से बातें करता है। तो मैंने सारे अपने कोर्समेट्स को मैंने मैसेज डाला कि यार क्या करूँ, तो गोलू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ये कर वो कर, वो अपना बैकअप करते हैं ना उनको। मैंने बोला ठीक है। तो मैं जैकेट वैकेट पहन के स्टूडियो पहुंच गया। पहली बार मैंने 2016 में एक टेलीविजन स्टूडियो देखा। इसके पहले मैंने कभी टीवी स्टूडियो नहीं देखा था, पहली बार मैंने देखा 2016 में। और दोस्तों, वहां से मेरा मीडिया का सफर शुरू हो गया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से मैं मीडिया में गया। वो जो लेडी पत्रकार थी जिसने मुझे अपनी शो के लिए बुलाया था, वो थी कौन, उस शो में हुआ क्या, उसके बाद मैं और कौन से चैनल्स पे गया, और अचानक एक दिन मेरे पास कॉल आता है। वो कॉल किसका था, किस लिए था, उस कॉल के बाद क्या हुआ, ये मैं बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में दोस्तों। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।